मंगल करता गणेश भगवान। जय श्री सीताराम, जय संकट मोचन हनुमान, जय लक्ष्मण जी, जय जय श्री सीताराम। भक्तों, आज मैं फिर से आपके पास रामायण पढ़ने के लिए आ चुकी हूँ। कल जहाँ समाप्त हुई थी आज वहीं से शुरुआत होगी। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। पहले मैं आपको अवधि में सुनाऊंगी, फिर हिंदी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मिट जाएंगे तेरे पाप तमाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। सुखे हार ले भाग सठ, स्वान निरखे मृगराज, छीन ले जनि जान जरे, तिमि सुरपत ही न लाज। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, भजो दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। ही आश्रम ही मदन जब गयहूँ, निज माया वसंत निर्मयहूँ। कुसुमति विविध विपट बहुरंगा, कूजहि कोकिल गूजहि भृंगा। चली सुहावनी त्रिविध ब्यारी, काम कृशानु बढ़ावनी हारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। कारहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि प्राणि पतंगा। देखि सहाय मदन हरसाना, किन्हसि पुनि प्रपंच विधि नाना। काम कला कुछ मुँह नहीं न व्यापी, निज भय डरऊँ मनोभव पापी। सीम की चापी सकई कोतासु, वर रखवाल राम पति जासु। दोहा। सहित सहाय सभी तथी, मानी हरि मन मैन। ग्रहिसी जाए मुनि चरण तब, कहीं सुठी आरत बैन। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, भजो दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। भयहु न नारद मन कुछ रोसा, कहीं प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आयो सुध पाई, गयहु मदन तब सहित सहाई। मुनि सुरलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनी सबके मन अचरज आवा, मुनहि प्रशंसी हरि ही सिरुनावा। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमति मन माही। मार चरित्र शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिनाऊ मुनि ताऊ ही, जिमिया कथा सुनावहु मोही। तिमि जानी हरहि सुनवहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरावहु तबहु। दोहा।
शंभुदीन उपदेशित नहीं नारदी सुहान, भारद्वाज के तुक सुनहूं हरि इच्छा बलवान, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी, हरुनाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीता राम। किन्ने चाहि सोई होहि, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तवे विरंची के लोक सिधाए। एक बार कर तल बन बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। सिर संधु गबने मुनि नाथा, जहाँ बसे श्री निवास श्रुति माथा। हर्षि मिले उठी राम निकेता, बैठे आसन ऋषि ही समेता। बोले बहसी चराचर राया, बहुते दिनन किन मुनि दाया। काम चरित्र नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम वर्जी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि नमो अस को जग जाया। दोहा। रुखे वदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी, हरुनाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। सुनी मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य वर्त रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव वीरा। नारद केहूँ समेत अभिमाना, कृपा तुम्हारहि सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंक रहूं गर्भ तरु भारी। बेगी सो मैं डराऊं खारी, पने हमारे सेवक हितकारी। मुनि करे हित मन कह तुक होही, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। जब नारद हरि पद सिरि नाई, चले हृदय अहमति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करी तेहि केरी। दोहा। विरचऊ मगे महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना, विविध प्रकार। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी, हरुनाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिज रति तनुधारी। तेहि पुरे बसहि शील निधि राजा, अगिनत है गए से न समाजा। सुरेश समय विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोच स्वरूप निहोरी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। करहि स्वयंवर सो निपबाला, आए त अगिनत महिपाला। मुनि कैतुकी नगर तेहि गयहूँ, पूर्वासिन सब पूछत भयहूँ। सुनी सब चरित्र भूप गृह आए, करी पूजा निप मुनि बैठाए। दोहा। आनी देखाई नारदी, भूपति राजकुमारी।
कहूँ नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल विनत संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते हैं। लाज नहीं आई। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुक्ति देवांगन नाये जो सब की सब काम कला में निपुण थी, वे बहुत प्रकार की तीनों की तरंगे के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार से खेलने लगी। कामदेव अपने इस सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरे और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त वचन कहते हुए मुनि के चरणों में जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी क्रूरता करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को भी कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद को वह अच्छी न लगी। हे भारद्वाज, अब कैतुक सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छी नहीं लगी। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर में गए। वहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही व्रज रखा था तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत का तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है।
नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है, करुणाधान। भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इसके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। हाँ, उस नगर की भांति भांति रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थे। उनका वैभव और विशाल 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अगिनत राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को बैठाया। दोहा आनी देखही नारद ही, भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल व्रत संभारी, हरुनाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। भक्तों, अब हम लोग आरती कर लेते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको कल सुनाऊंगी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सीपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि, विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष सारद बर्णि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदशौ शास्त्र सब ग्रंथन को, रस मुनि जन धन संतन को, सब रस सार अनसम्मत सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग पुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विषय रसपी, सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की, दलन रोग भव मुड़ी अम्मी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सीपी की। भक्तों, अगर आपको रामायण पसंद आता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय जय श्री सीताराम, जय गौरी शंकर सीताराम।